हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है भाई, आज मेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू मी। अब आते हैं बिजनेस न्यूज़ के ऊपर। बिजनेस न्यूज़ में सबसे पहली न्यूज़ है ओयो की। तो ओयो पैसा रेस कर रहा है $90 मिलियन, बट 77% डिस्काउंट के ऊपर। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ी गेम समझने की कोशिश करो। लास्ट 2019 में $10 बिलियन की इनकी वैल्यूएशन थी। इन्होंने उस टाइम पे $2.2 बिलियन का डेट लिया था, मतलब मार्केट से लोन लिया था। बट अगर करंट वैल्यूएशन की बात करके चले, जो ये पैसा रेस कर रहे हैं, इनकी वैल्यूएशन $2.3 बिलियन के ऊपर आ जाएगी। तो अब इन्वेस्टर्स का सवाल ये है कि भाई पैसा कैसे चुकाओगे। अगर मैं पेटीएम की बात करके चलूं, जो कि आईपीओ निकाल चुका है, Q4 का उनका जो लॉस है वो 550 करोड़ का हो गया है। ओवरऑल उनके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करके चले तो 3% घटते हुए दिखाई दिए है। ओवरऑल ऑपरेटिंग रेवेन्यू की बात करके चले 25% वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन 57% का था, जिसमें यूपीआई की इंसेंटिव साथ में है। बट इनके नेट लॉसेस की बात करके चले तो वो 2.24x बढ़ते हुए दिखाई दिए। अब कंपनी तो ये मान के चल रही है कि भाई फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर 1500 करोड़ का रेवेन्यू लॉस होगा और 500 करोड़ का बॉटम लाइन के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि जो रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस आई है वो। अब सिंपल सी बात, अपने खर्चे कम करने के लिए इनका प्लान है कि एआई को इंक्लूड करेंगे अपने सिस्टम्स के अंदर, एम्प्लॉयज़ को निकालेंगे। जो कि अभी खबर निकल के आई रही है कि पेटीएम प्लान कर रहा है बहुत सारे लोगों को फिर से निकालने का। साथ में अपने मार्केटिंग एक्सपेंडिचर को कम किया जाएगा। मोटा मोटी 400 से 500 करोड़ रुपए का सालाना खर्चा कम करने की यहाँ पर बात चल रही है। अगली खबर स्विगी और सीसीआई की है। तो स्विगी पहुंच गया है कर्नाटका हाई कोर्ट के ऊपर सीसीआई के ऑर्डर को लेके। सीसीआई ने बेसिकली कहा है कि अपना सारा डेटा हमको शेयर करो, हमको देखना है कि आप कहीं कंपटीशन के खिलाफ काम तो नहीं कर रहे हो, आप गलत तरीके से डिस्काउंटिंग या फिर एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस का यूज तो नहीं कर रहे हो। अब स्विगी का कहना है कि भाई ये जो डेटा मांग रहे हैं ये अच्छी बात नहीं है, बहुत सारा वेग डेटा मांगा जा रहा है, जिसके चक्कर में हमारे कंपटीशन के ऊपर हमको फर्क पड़ सकता है। लेट्स सी कहाँ जाती है पूरी की पूरी कहानी, कौन किसका साथ देता है। बाकी अगर डेटा की बात करके चले, जोमैटो ने तो भाई अपना डेटा बहुत हद तक फ्री कर रखा है। हाँ, आपको ये नहीं पता लगेगा कौन सा रेस्टोरेंट कितनी कमीशन लेता है, बट आपको ये पता लग जाएगा किस जगह के ऊपर कौन सा फूड चलता है, क्या चलता है, क्या नहीं चलता। हमने साहिल करना वाले चैनल के ऊपर एक क्लाउड किचन वाली वर्कशॉप करी थी, आप उसको देखना हो, उसके अंदर आपको समझ में आएगा। हमने इसी चीज़ के बारे में बात करी थी। और भाई आज एक वीडियो और आने वाली है फूड ट्रक के ऊपर, मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि मेरे वो लैपटॉप के अंदर पड़ी है और मैंने रात भर से अपलोड पे लगा रखा है। यहाँ पे बहुत बड़ी दिक्कत है भाई इंटरनेट की। फाइल का साइज कंप्रेस करने के बाद भी 34-35 जीबी के आसपास निकल रहा है। तो लेट्स सी कब तक अपलोड होती है। प्लान तो यही है कि आज आपको वीडियो दे देंगे हम, जो कि फूड ट्रक के अराउंड होने वाली है। फूड ट्रक किस तरीके से आप बना सकते हो, और सेम इस मॉडल को ना आप रेडी के ऊपर भी, ठेले के ऊपर भी ले जा सकते हो। जो हमारे पास में आया है वो एक छोटे से फूड ट्रक से 5 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं पूरा बिजनेस समझना, मजा आ जाएगा। अगर रेस्टोरेंट करने का प्लान कर रहे हो तो ये कम कैपिटल के ऊपर रेस्टोरेंट है, जहां पर रिस्क कम है और फिक्स एक्सपेंसेस भी कम है। अगली खबर यूएस कोर्ट की है। तो उन्होंने बायजूस के फाउंडर के ऊपर पेनल्टीज लगा दी है। क्यों लगाई है? क्योंकि $533 मिलियन गायब है। अब वो गायब कहाँ है, क्यों गायब है, बायजूस बता नहीं रहे हैं। बेसिकली उन्होंने एक पैसा जो कि इन्वेस्टमेंट रेस करी कंपनी को ग्रो करने के लिए, वो पैसा हेज फंड में डाल दिया। अब वो जो हेज फंड का मैनेजर है वो गायब है, कोर्ट में वो नहीं आ रहा है। तो कोर्ट ने उनको भी अरेस्ट के ऑर्डर दे दिए। साथ में बायजूस के जो फाउंडर है उनके ऊपर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के चलते पेनल्टी लगा दी है। अगर बायजूस की बात समझे तो भाई मोस्ट वैल्यूएड स्टार्टअप थी एडटेक के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर इंडिया की सबसे तगड़ी स्टार्टअप थी। सबको लगता था आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर जब बुरा टाइम आया तो भाई बुरा ही आ गया सब कुछ। अगली खबर श्री मंदिर की पेरेंट कंपनी की है। तो $100 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर $20 मिलियन रेस कर रहे हैं। भाई देख रहे हो, कई लोगों को लगता है ये वाली चीज़ें ना ऐसी फुद्दू है, पैसा मिल रहा है, इन्वेस्टर पैसा डाल रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि यहाँ मार्केट है। इस चैनल के ऊपर 2 साल से ज़्यादा हो गया कंटेंट डालते हुए, इतनी मेहनत करते हुए। रोज का एक कंटेंट पीस आता है जिसमें मेहनत मेरे को करनी पड़ती है। आज मैं बर्थडे वाले दिन भी आपको न्यूज़ डिलीवर कर रहा हूँ और मुझे कुछ नहीं पैसा मिलेगा, 2-2.5 हज़ार मिलेगा इस न्यूज़ से। बट अगर एस्ट्रोलॉजी की बात करके चले, मेरे गेस्ट आते हैं एक दिन के अंदर 3-3 4-4 शूट भी हम कर जाते हैं। कई गेस्ट से हम पैसे भी ले लेते हैं और पिछले 5-6 महीने के अंदर 4.5 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। तो सिंपल सी बात, वहाँ डिमांड है। अब कोई उस चीज़ को माने या ना माने, पर डिमांड तो है ना, इसी चक्कर में पैसा मिल रहा है। और आने वाले टाइम में हम देखेंगे ऐसी बहुत सारी स्टार्टअप्स को आने वाले टाइम में पैसा मिलता हुआ दिखाई देगा। अगली खबर फ्लिपकार्ट के ग्रोसरी बिजनेस की है। तो उन्होंने 1.6x ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रिपोर्ट करी है। बेसिक आइटम्स ही लोग मंगा रहे हैं, ऑयल, घी, आटा, एफएमजीजी प्रोडक्ट जैसे कि चाय पत्ती हो गई, कॉफ़ी हो गया, डिटर्जेंट हो गया, या फिर पर्सनल केयर आइटम्स हो गई।
फ्लिपकार्ट का प्लान है टीयर 2 सिटीज़ के अंदर अपने आप को और तेज़ी से एक्सपेंड करना, जैसे औरंगाबाद, छतरपुर, गुवाहाटी, वाइजैक, ऐसी जगहों के ऊपर वो और एक्सपेंड करने का प्लान कर रहे हैं। नेक्स्ट डे ग्रॉसरी डिलीवरी 200 से ज़्यादा सिटीज़ में प्लान कर रहे हैं, टीयर 2 वाली। साथ में इन्होंने ये भी बताया कि ग्रॉसरी के अंदर 5-5 रुपए की भी आइटम्स लोग लेते हैं। अब सिंपल सी बात, अब एक 5 रुपए का ऑर्डर तो नहीं करते होगे, पर आइटम 5-5 रुपए की भी ऐड करते हैं। अगली खबर एमडीएच और एवरेस्ट के लिए अच्छी खबर है। फसाई ने उनको क्लियर कर दिया है। उनके उनके 34 सैंपल्स लिए गए थे महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान से, और उसको टेस्ट किया गया इथिलीन ऑक्साइड के लिए, और उसमें कोई कंटेमिनेशन नहीं निकला है। मतलब इंडिया के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिपोर्ट्स की मान के चले, जो माल एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसकी प्रिजर्वेशन के लिए ये यूज़ किया जा रहा था, जो कि कई कंट्रीज में बैन था। इस चक्कर में सारा बवाल होता हुआ हमको दिखाई दिया है। दुनिया के अंदर सबसे बड़े अगर स्पाइस एक्सपोर्टर की बात करके चले तो वो इंडिया है, और ये वाली जो कंट्रोवर्सी है ना, इंडिया के ऊपर दाग लगा रही है। सेकंड नंबर पर वियतनाम है, तो हो सकता है वियतनाम का मार्केट शेयर हमको अगले क्वार्टर में बढ़ता हुआ भी दिखाई दे। अगली खबर ओपन एआई की है, तो ओपन एआई के ऊपर स्कारलेट जॉनसन ने केस कर दिया है, क्योंकि भाई उनकी वॉइस का यूज किया है बिना उनको बताए। अगर आपने जीपीटी 4o का डेमो देखा था तो उसके अंदर जो वॉइस है स्काई की, वो वॉइस स्कारलेट जॉनसन की है, ऐसा स्कारलेट जॉनसन का कहना है। उनका ये तक कहना है कि पिछले सितंबर से ओपन एआई उनसे बात कर रहा है, वो बार बार अपनी वॉइस देने के लिए डिक्लाइन कर रही है। सैम ऑल्टमैन जो सीईओ है, उन्होंने 2 दिन पहले भी स्कारलेट जॉनसन को कहा कि आप रिकंसिडर कर लो, बट उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। उसके बाद डेमो होता है, उसके बाद स्कारलेट की आवाज निकलती है स्काई वाले रोग के अंदर। अगर ओपन एआई की टेक की बात करके चलो, उन्होंने कहा भाई ये उनकी वॉइस ही नहीं है, ये हमने किसी और से रिकॉर्ड करवाई है, और आपको ऐसा लग रहा है कि उनकी वॉइस है, हमने ट्रेन किया है प्रॉपर, ये मॉडल उनके ऊपर नहीं किया है ट्रेन। पर जैसे ही उनके पास नोटिस आया ना, उन्होंने इस वॉइस को डिसेबल कर दिया है। तो भाई ये तो रिस्की चीज़ है ना। अब वॉइस क्लोन बनाना बहुत आसान हो गया है। मेरी न्यूज़ है, ये बन रही है, मेरी न्यूज़ को कोई भी डाउनलोड करेगा, मेरा क्लोन बनाएगा और मेरी क्लोन से कुछ भी कर पाएगा। तो मुझे लगता है इसके ऊपर बहुत खतरनाक रूल्स एंड रेगुलेशंस तो आने ही चाहिए। अगली खबर स्केल एआई की है, तो वो $1 बिलियन रेस कर रहे हैं $13 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर, और Amazon भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। समझने की कोशिश करो, Amazon ने एंट्रोपिक के अंदर भी पैसा डाल रखा है, जो कि अगेन एक एआई स्टार्टअप है, और साथ में वो स्केल एआई के अंदर भी डाल रहा है। बढ़िया चीज़ है। मेटा भी पैसा डाल रहा है इसके अंदर। अभी रिसेंटली इनकी नेगेटिव खबरें निकल के आई थी, स्केल एआई ने 20% अपनी टीम को निकाला था, बट उनकी वैल्यूएशन फिर भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 2016 से मशीन लर्निंग और ह्यूमन का यूज करके अपने आप को और ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं, और इनका प्लान ये है कि फ्यूचर में पैसा और जब हमारे पास आ जाएगा तो हम अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और बढ़िया कर पाएंगे, एजीआई के डायरेक्शन में ले जा पाएंगे। अगली खबर गूगल की है, तो उन्होंने बताया है जो सर्च एआई ओवरव्यूज आ रहे हैं, जो एआई के रिजल्ट आ रहे हैं सर्च के अंदर, उसके अंदर वो टेस्ट कर रहे हैं एड्स का। ये जो आपको फोटो दिखाई दे रही है, ये मैंने भी फोटो देखी है मेरे फोन के अंदर, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। कहा जा रहा है कि अभी यूएस के अंदर इसको रोल आउट किया गया है, बट मैंने अपने फोन के अंदर अभी देख लिया है। हो सकता है शायद वीपीएन के चक्कर में मेरे फोन में दिखाई दिया हो। अब यहाँ पे एक डेटा की बात करके चले, तो एडवर्टाइजिंग सेल्स जो कंपनी की है वो 13% बढ़ती हुई दिखाई दी है, और इसका बहुत बड़ा रीजन पता है क्या है? ये जो एआई सर्च आ गया है। भाई सिंपल सी बात, एआई सर्च के चक्कर में ना एसईओ ऑलमोस्ट डेड होने लग गया है। डेड के डायरेक्शन में जाना है, आने वाले कुछ टाइम में तो हो ही जाएगा। तो अगर इतना बड़ा वर्टिकल खत्म होने वाला है डिजिटल मार्केटिंग का, तो एड्स वाला वर्टिकल और ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग स्पेस होने वाली है। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये जो एआई वाले रिजल्ट है ना, इसको तो क्रैक कर लिया है। अगर आपके व्हाट्सएप के अंदर एआई आ गया है, तो उससे पूछो हु इज साहिल खन्ना, उसका पर्सनल डिटेल्स बताओ, वो आपको बहुत कुछ मेरे बारे में बताएगा। ये मैंने ट्रेन कर रखा है, तो आप भी ट्रेन कर सकते हो अपने आप को। कभी इसके बारे में अलग से वीडियो बनाएंगे एआई वाले चैनल के ऊपर। अगली खबर डिज्नी पिक्सार की है, तो उन्होंने 14% अपनी वर्कफोर्स को निकाल दिया है, क्योंकि जो डिज्नी के सीईओ है उनका प्लान ये है कि जो ओरिजिनल स्ट्रीमिंग कंटेंट है उसके ऊपर अपनी स्पेंडिंग को कम करना है, और डिज्नी प्लस को प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके जाना है। इसके चक्कर में स्टाफ की छटनी हो रही है, और मुझे लगता है एआई भी एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है ना। अभी डिज्नी के जो सीईओ है, उन्होंने एक बहुत बड़ी एआई कंपनी के अंदर, जो कि कैरेक्टर्स के एआई बनाने के ऊपर महारत पा रही है, उसमें इन्वेस्ट कर रखा है। तो समझने की कोशिश करो ना कितना बड़ा गेम है। अभी एआई से वो बहुत सारी चीज़ें आराम से कर पाएंगे, और शायद उसी डायरेक्शन में सारी की सारी कहानी जा सकती है। अगर इंडियन गवर्नमेंट की बात करके चले, तो वो अपना एआई बजट बढ़ा रही है, 20,000 करोड़ के ऊपर ले गए हैं इंडिया का एआई मिशन। बहुत अच्छी बात है। कैबिनेट ने आने वाले 5 साल के लिए एआई मिशन के लिए 10,372 करोड़ रुपए अप्रूव भी कर दिया है। और मुझे लगता है अगर एआई के ऊपर ढंग से ध्यान दिया जाए, ढंग से फोकस किया जाए, तो भाई बहुत जल्दी हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर सकती है, क्योंकि हमारे पास ना अभी यूथ है और
टेक में हम थोड़े ठीक ठाक ही है बाकी लोगों से ना, मुझे ऐसा लगता है। अभी एआई को सबके सब लोग समझ रहे हैं बच्चा है, मजाक है, ऐसी चीज़ है। बट अगर इंडियंस ने ढंग से अडॉप्ट करना शुरू कर दिया ना तो भाई आग लगा देंगे हम ग्लोबली। एआई की चीज़ें एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। अगली खबर वर्ल्ड टूरिज्म इंडेक्स की है, जिसके अंदर इंडिया की प्लेस घट गई है, 39th प्लेस के ऊपर पहुंच गया है। इंडिया को 7 में से 4.25 नंबर मिले हैं। और क्यों मिले हैं? क्योंकि यहाँ पर हेल्थ केयर एक्सेस नहीं है उतने अच्छे तरीके से, टूरिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल पे तैयार नहीं है, और साथ में लो स्किल्ड मैन पावर है। मुझे भी लगता है कि ये प्रॉब्लम बहुत जगहों के ऊपर है। अभी मैं जैसे यहाँ पे आया हूँ तो यहाँ पे भी मैं ये चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ बहुत जगह के ऊपर। मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये 370 जो हटाई गई है ना, उसके बाद जब बड़े ब्रांड्स आएंगे तो यहाँ पर एक बड़ा रेवोल्यूशन आएगा जिसके चक्कर में चीज़ें इंप्रूव होगी। यूएई की अगर बात करके चले, वहाँ पे सबसे बढ़िया ग्रोथ दिखाई दे रही है। बट यहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर सकती है भाई? सिंपल सी बात, फाइनेंशियल ईयर 23 के अंदर 2400 करोड़ रुपया टूरिज्म स्पेंड के लिए अलॉट किया गया था, जिसमें से 1343 करोड़ रुपीस खर्च किया है। बचा हुआ 1000 करोड़ से ज्यादा पैसा कहाँ है? अगर उस पैसों को री इन्वेस्ट करोगे तो टूरिज्म इंप्रूव होगा। सिंपल सी बात ये है। बाकी अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करके चले तो $5 ट्रिलियन का मार्क छू लिया है हमने। बढ़िया चीज़ है अगर देखा जाए तो। यहाँ पे आप चार्ट में देख सकते हैं सेंसेक्स किस तरीके से बढ़ा है, कितने कितने लेवल पे पहुंचा है। 2007 में, 17 में, 21 में, 23 में, 24 में कितने कितने लेवल पे था। तो अच्छी चीज़ है, इंडिया 5th कंट्री बन गया है जो कि $5 ट्रिलियन के ऊपर पहुंच गया है मार्केट कैप के ऊपर। इकोनॉमी नहीं पहुंची है, इकोनॉमी पहुंचने में भी टाइम लगा। पहली थी यूएस, फिर चाइना, फिर जापान, फिर हांगकांग, फिर इंडिया। बाकी अगर मार्केट की बात करके चले तो मार्केट का आप देख सकते हैं कैसी रही, कौन रहा ऊपर, कौन रहा नीचे। बाकी ओवरऑल इंडेक्स की बात करके चले तो वो बढ़ता हुआ इसलिए दिखाई दिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, एचयूएल, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स है ना, ये सब के सब बढ़ते हुए दिखाई दिए। इसकी वजह से ओवरऑल इंडेक्स बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। और ये लोग हमारे सपोर्टर्स जिनकी वजह से डेली हम अब तक बिजनेस ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस।